कक्षा 8 विषय हिंदी। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इकाई 4। इकाई 4 है, एक कविता है। इसका नाम है उठो धरा के अमर सपूतों। यानी कि धरा यानी कि धरती और अमर सपूतों यानी कि धरा के धरती के लोग। तो यहाँ पर बताया गया है कि धरती के अमर सपूतों उठो। इस कविता के लेखक है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो हम पहले लेखक का परिचय देखते हैं। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रोहता यानी कि आगरा के उत्तर प्रदेश। 19 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य और 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतों, कौन सिखाता है चिड़ियों को? चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो माँ। यह वसंत ऋतु, हम सब, सुमन, एक उपवन के उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ है। तो यह सारी क्या है? इनकी कृतियाँ है। उठो धरा के अमर सपूतों, इतना ऊंचा उठो, कौन सिखाता है चिड़ियों को? चंदा मामा, पुनः नया निर्माण करो माँ। यह वसंत ऋतु, हम सब, सुमन, एक उपवन के। यह द्वारिका प्रसाद माहेश्वर की कृतियाँ है। तो प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्व से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नव निर्माण करने का संदेश दिया है। तो हमें इस काव्य में जो प्रकृति के तत्व है उनसे प्रेरणा लेकर हमारे देश का नव निर्माण करने का संदेश है। पहले हम बच्चों शब्दार्थ देख लेते हैं। तो निर्माण यानी कि बनाना, गुंजित यानी कि भौरों के गुंजार से युक्त, प्राय यानी कि अक्सर, उद्यान यानी कि बाग, पुनः यानी कि फिर, दोबारा, आह्वान तो ललकार या फिर चुनौती, स्फूर्ति तो उत्साह। यह शब्दार्थ आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। अब हम बच्चों कविता का गान सुनेंगे। मुस्कान
जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। बच्चों, कविता सुनने में मज़ा आया क्या? अच्छा, चलो अब हम कविता का सरल अर्थ देखते हैं। तो उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। तो हे भारत माता के अमर पुत्रों, गुलामी की रात बीत गई है और आज़ादी का सवेरा हुआ है। अब तुम अज्ञान आलस्य की नींद से जागो और देश के नव निर्माण में लग जाओ। तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है, उनमें नए प्राणों का संचार करना है। तो हमारा देश गुलामी से आज़ादी का सवेरा हुआ है, गुलामी की रात बीत गई है। तो अमर पुत्रों, उठो और देश का नव निर्माण करो। आगे है, नहीं प्रातः है, नहीं बात है, नई किरण है ज्योति नई। नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। युग युग के मुरझे सुमन में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। तो नई प्रातः है, नई बात है। तो आज़ादी की नई सुबह में नई चर्चाएं हो रही है, नए विचारों की किरणें फैल रही है। सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। लोगों के मन में नई उमंगें हैं और हौसले की नई लहरें हैं। सबके मन में नई आशाएं हैं। आज देशवासी खुलकर सांस ले रहा है। हे देश के सपूतों, तुम्हें युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान देनी है, उन्हें फिर से खिलाना है। तो आज़ादी मिलने से लोगों में नया जीवन मिल गया है और उन्हें नए नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं और नए विचारों की किरणें फैल रही है। डाल डाल पर बैठा विहंग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। तो आज़ादी की इस सुबह में प्रकृति भी आनंदित है। पेड़ों की डालों पर बैठे पक्षियों के स्वरों में भी नवीनता है। गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। तो वे भी जैसे खुशी का कोई गीत गा रहे हो। बागों में भौरे गुंजार करते हुए मस्ती से मंडरा रहे हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग, नया नव गान भरो। तो हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आया है। इस नए युग की वीणा में तुम्हें नए राग और नए गाने भरने हैं। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। तो इधर उद्यान में यानी कि बगीचे में कलियां खिल रही है और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहे हैं।
धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। ऐसा लगता है जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो रहा है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। तो हे देश के सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी उद्यान यानी कि बगीचे को गुंजित करना है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तो कवि देश के बालकों से कहते हैं कि हमारा देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है। यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं तुम्हारी संपत्ति है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। तो तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है, यानी कि तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश का भविष्य उज्जवल बनाना है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तो बच्चों, हमारा देश सदियों तक गुलाम रहा था ना अंग्रेजों का। इस समय के दौरान देश की बहुत बर्बादी हुई, हमारे देश का बहुत नुकसान हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश सत्ता की गुलामी से मुक्ति मिली। सदियों के बाद हमने आज़ादी का सबेरा देखा। यह कविता उसी समय की रचना है। इसमें कवि ने देश के सपूतों से देश का नव निर्माण करने के लिए कहा है। अब हम बच्चों अभ्यास देखते हैं। इसमें पहला है आशय स्पष्ट कीजिए, यानी कि जो यह पंक्ति है उनका आशय स्पष्ट करना है। तो युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तो हे देश के सपूतों, तुम्हें युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान देनी है, उन्हें फिर से खिलाना है। और उठो धरा के अमर सपूतों, यानी कि हे भारत माता के अमर पुत्रों, गुलामी की रात बीत गई है और आज़ादी का सबेरा हुआ है। इसलिए तुम हमारे देश का अब नव निर्माण करो। दूसरा प्रश्न है, कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? तो कवि देश के सपूतों से कहते हैं कि देश स्वतंत्र हो चुका है, अब तुम्हें देश का नव निर्माण करना है। स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाना है। देशवासी तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं, तुम्हें उन्हें निराश नहीं करना है। तुम्हें लोगों में नए प्राण फूंकने हैं। विकास में नए रास्ते खोजकर तुम्हें देश का पिछड़ापन दूर करना है। तो हमें कवि देश के सपूतों को यह संदेश देते हैं। तीसरा प्रश्न है, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है, उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति रेलगाड़ियाँ, रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग, नदियाँ, अभयारण्य, पुरातत्व संबंधी संपत्ति आदि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। हमें रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। राजमार्गों की मरम्मत के लिए सरकार को पत्र लिखेंगे। हम लोगों को पानी का महत्व समझाकर उसका अपव्यय रोकेंगे। सरकार द्वारा संरक्षित इमारतों को नुकसान पहुंचते देखकर हम पुरातत्व विभाग को सूचित करेंगे। तो हमारी जो भी संपत्तियां हैं उनका हमें रक्षण करना है और जितना हो सके हमें उनका ध्यान रखना है और उनको बचाना है। बच्चों, आपको आपकी नोटबुक में जो शब्दार्थ बोले थे वो लिखने हैं और यह कविता भी आपकी नोटबुक में लिखनी है और लिखने के बाद फ़ोटो खींचकर भेजना है। और इस इकाई के प्रश्न के उत्तर